होता, सरस्वती से विद्या मिलती तो विद्यालय नहीं होता, दुआ आशीर्वाद से रोगी ठीक होता तो अस्पताल नहीं होता, बिना कर्म किए अगर मैं समय बलवान होता तो संसार में कोई कमेरा और उसका जाना नहीं होता। देश को खतरा नहीं है दुश्मन से, खतरा है देश के चौकीदार से। धर्म को नास्तिकता से खतरा नहीं है, खतरा है धर्म के ठेकेदार से। आप पिता गुरु से बढ़कर जग में नहीं कोई दूजा, ए भाई तू ही बता मैं किनकी करूँ पूजा। असली छोड़ नकली पर धावे, दुधा में कुछ ना पावे, समय शक्ति पैसा नहा गवावे। पहली के तू का कैलन पढ़वे पाँव पूजौले बा, 10 बरस के उम्र वाला 90 के दिन कौले बा, और गोबर के गणेश बना के महामूर्ख बनौले बा। पहली के तू का कैलन पढ़वे पाँव पूजौले बा, असली मैया फोटो ही पहले नकली के सारी पहरोले बा, पूजा पाठ के धर्म बता के डिस्को डांस करौले बा। पढ़ लिख के तू का कैलन पढ़वे पाँव पूजौले बा। दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती विश्वकर्मा के मूर्ति बैठौले बा, आ सौर के सकेत करा के जनता के जतमौले बा। पढ़ लिख के तू का कैलन पढ़वे पाँव पूजौले बा। महाभारत के का कैला जहाँ धनुष बाण सिखौले बा, विज्ञान के युग में क्या करे जा आइटम बम बनौले बा। पढ़ लिख के तू का कैलन पढ़वे पाँव पूजौले बा। वेद रामायण गीता पढ़ा के सबके मति भरमौले बा, आ दिखा के भय स्वर्ग नरक सबके खूब देर बोले बा। आ गाय के पोल धरा के भैया बैतरनी पार करौले बा। पढ़ लिख के तू का कैलन पढ़वे पाँव पूजौले बा। आज पूरा देश भाग भगवान आत्मा परमात्मा में अटक गया है, भटक गया है, लटक गया है। एक छोटी कविता से मैं शुरू करता हूँ। का कहूँ हो भाई गांव के व्यवस्था, सब कोई धैले बा एक एक रास्ता। पढ़ल लिखल अनपढ़ों के टोली, सब कोई बोलल एक एक बोली। भाग भगवान में सभी अजुराए, जादू टोना मंत्र में सबे भूलाए। कहले कि हम बात रहो न जानम, पंडित जी कहन से ही हम मानब। मानते मानते तो चल गए न तर में, सुख सुविधा न मिलल कभी जिंदगी भर में। जब कोई गांव हो लड़का लड़की के शादी तो झूठ कथा के बाटी प्रसादी। अब प्रसादी न रही तो कुतो न जाई, चुपचाप घर में अपने मनाई। जो कोई गांव में मरे बूढ़ा बाप दादा, पंडा पुरोहित के भाव बोली ज्यादा। मरण से 10 दिन 10 कर कराई, एकादशा के बहरिया बोलाई, द्वादशा के पूरी जिलेबी छन छन छनाई। कविता है बहुत भाई लंबी चौड़ी, हम एंड करता हूँ। तू हमको कब कांड पर बोल रहा है। आज हमारी माँ दुखनी देवी जी नहीं है, पूरे परिवार हम लोग भाव विवल हैं। अब वे इस संसार में कहीं नहीं दिखाई पड़ने वाली हैं। उनकी यादगार यही रह जाएगा। साथ साथ समझिए आप लोग, हमको कर्म कांड पर पढ़ना है। इस जीवन रूपी सिक्के के 2 पहलू होते हैं भाई, एक जन्म दूसरा मरण। एक जन्म दूसरा मरण। जो इस धाराधाम पर आया है याद न करो, आग हवा पानी मिट्टी में मिल जाना है। जितने भी हरा भरा चीज देख रहे हैं उसको भी आज कल बोल जाना है। इसलिए दुनिया में आप नेकी करके जाए, बदी करके नहीं जाए। क्या करना है? अभी एक कविता है भोजपुरी के माध्यम से सुना रहा हूँ। आदमी हवा साहस करके धीरे धीरे बढ़, उच्च शिखर पर उच्च पद पर मेहनत करके चढ़। आदमी हवा साहस करके धीरे धीरे बढ़। जिंदगी में आवत रही तूफान, मन में रखो पूरा अरमान। जब कोई रिकावट आवे तो इतिहास के पढ़। आदमी हवा साहस करके धीरे धीरे बढ़। ये जिंदगी है भाई गजब के टेढ़ा, पग पग उठी बखेरा। नई उमंग से नई कहानी अपना ढंग से गढ़। आदमी हवा साहस करके धीरे धीरे बढ़। दुश्मन सिर पर मर रात बा, धावत दिन रात बा। अपन काम तू तो करबे करी, न हम तू तीतर बटेर जैसा लड़। आदमी हवा साहस करके धीरे धीरे बढ़। आदमी बल्ला के रखो तू पानी, मत कर कहीं केकरो से पैमानी। इस वैज्ञानिक दौर में
विश्वास के श्रान देवे न सर आदमी हवा साहस करके धीरे धीरे बढ़ ना केहू के मारा ना केहू के गरियावा वैचारिक क्रांति से फरियावा और कर्पूरी विवेक की शक्ति से संगठन बनावा और दलित पिछड़ा पीढ़ियों के जगावा और जल्दी इस धरती पर मानववाद लावा। बात हमारी माँ बहने आपके ऊपर हमको ज्यादा विश्वास है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने लिखा कि नारी के सक्रिय सहयोग के बिना बर विहीन बारात के समान है। जब तक ले मेरी माँ बहने जब तक ले साथ नहीं देगी रघुनाथ यादव रामेश्वर भक्त और उन गुप्ता हमारे इंद्रदेव भाई सारे मदन बाबू हम लोग लड़ते रह जाएंगे। इसलिए आपकी जवाबदेही बनती है कि कंधे से कंधे मिलाकर आपको चलना पड़ेगा। अभी सियाराम बाबू बहुत बारीकी बात समझाए आप लोगों को कि जादू टोना गुणमंत्र होता नहीं है, ये हाथ की सफाई सामान की बारे की है और एक दिमागी खेल है जो बराबर ऊपर करते ये अभी मैं भाषण दे रहा हूँ अब मुझे कोई अगर पौधा का पिला दे मैं नर्वस हो जाऊंगा और हाथ के सहारे हमको उतारना पड़ेगा, कोई घर हमको पहुंचा देगा। आज हम लोग दिल दिमाग को साफ नहीं कर रहे हैं। एक कविता है, अगर भगवान से न्याय मिलता तो न्यायालय नहीं होता, सरस्वती से विद्या मिलती तो विद्यालय नहीं होता, दुआ आशीर्वाद से रोगी ठीक होता तो अस्पताल नहीं होता, बिना कर्म किए अगर समय बलवान होता तो संसार में कोई कमेरा और उसका जाना नहीं होता। देश को खतरा नहीं है, देश को खतरा नहीं है, दुश्मन से खतरा है देश के चौकीदार से। धर्म को नास्तिकता से खतरा नहीं है, खतरा है धर्म के ठेकेदार से। इस चीज को बोलना बहुत जरूरी है। सियाराम बाबू हमारे बहुत बारीकी ढंग से समझाए हैं, समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। लेकिन एक चीज और मैं अदा कर रहा हूँ, हमारे अध्यक्ष जी बैठे हुए हैं, हम लोग मानववादी विचार से चलते हैं, राजधानी भी है, मदन बाबू है, मेरी लड़ाई है। ए रमेश बाबू आप अपने बेटा बेटी की शादी कीजिए, 10 दफा बुलाइए, हम खाने के लिए तैयार हैं, लेकिन मृतक भोज किसी संस्कार में नहीं आता है। जन्म अंत्येष्टि और मेरी लड़ाई है मां बहन, माँ पिता गुरु से बढ़कर जग में नहीं कोई दूजा। ए भाई तू ही बता मैं किनकी करूं पूजा, असली छोड़ नकली पर धावे, दुधा में कुछ ना पावे, समय शक्ति पैसा नहा गवावे। संत कबीर दास ने खजरी बजा बजा कर पूरे देश को उन्होंने ललकारा, समझाया, बुझाया, जिससे आज हम लोग भी जहां तक पहुंचे वहां समझा रहे हैं कि माई बाप के चौरानिया चारों धाम बा। आज क्या हो रहा है, क्या हो रहा है देश में? आज 95% मेरे वृद्ध दादा दादी माता पिता वृद्धाश्रम में जा रहे हैं, क्योंकि टीवी मोबाइल ज्ञान विज्ञान भर है मगर पूरे देश जनमानस को बर्बाद कर रहा है। इसलिए संभलने की जरूरी है। आप सारा काम छोड़कर आप थाली बेचे, हथेली पर खाएं, लेकिन बाल बच्चा को पढ़ाएं। ऐसा नहीं कीजिएगा तो आपका भविष्य संतान टिकरा में फंसेगा, हद अधिकार को नहीं जानेगा। सियाराम बाबू बोल रहे थे, बड़ी बारीकी ढंग से बात है, कविता मैं सुना रहा हूँ कि पढ़ली के तू का कैलन परवे पाँव पुजोले बा, 10 वर्ष के उम्र वाला 90 के झुकौले बा, गोबर के गणेश बना के महामूर्ख बनौले बा, पढ़ली के तू का कैलन परवे पाँव पुजोले बा। असली मैया मां बहन, असली मैया फोटो ही पहले नकली के साड़ी पहिरौले बा, पूजा पाठ के धर्म बता के डिस्को डांस करौले बा, पढ़ लिख के तू का कहना परवे पाप पूजौले बा। भाई वाहे बला वहिया से आप जरा गौर कीजिए कि हमारे 80 वर्ष के दादाजी थे, पिताजी या दादी जी, आज अगर उन्होंने कभी मेरे पिताजी दादा दादी को सलाम प्रणाम अदाब नहीं किया, हमारे बाप दादी का मनोबल इतना टूटा हुआ है आज भी कि 12 वर्ष के लड़के को पौलगी करता है। सिया राम में सब जगह जानी करो प्रणाम, जो इलू पानी खाली हमरे ले, आप ये नहीं, आपको पट्टीदार बनना पड़ेगा,
बिना पटीदार हक मिलने वाला नहीं है। आप सृष्टि करता है, आप पालन करता है। एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं, कोई घटना संसार में नहीं घटे। एक बैग अगर कुछ वर्ग धरती से समाप्त हो जाता है तो पूरे देश दुनिया में हाहाकार मच जाएगा कि भाई घर हो गया, अनाथ हो गया। लेकिन सृष्टि चलेगी, कैसे चलेगी? तो लाखों करोड़ों मां बहन गर्भवती रहेगी, फिर बेटा बेटी पैदा होगा, फिर शादी भी होगी, फिर सृष्टि चलेगी। लेकिन जिसे मां को हम कुलक्षणी कहते हैं, चुड़ैल कहते हैं, डाइन कहते हैं, नरक का द्वार कहते हैं, अगर नारी जाति धरती से एकाएक हट जाए तो मानव का इतिहास वही रुक जाएगा। ये है हमारी माँ, माँ की शक्ति। आज हर परिवार में हम देख रहे हैं, माँ को दूध काटते हुए, पिता को दूध काटते हुए। जिसने माँ पिता को दूध काटा, दादा दादी को दूध काटा, नरक की जिंदगी जिएगा। और अब भी नरक और स्वर्ग पर अरुण जी चलेगा है कि नहीं? है नरक स्वर्ग की बात मैं बता रहा हूँ। नरक स्वर्ग सब इसी धरती पर है, समझने का फेरा है आपको। मेरे परिवार में, आपके परिवार में अगर 5, 6, 7 आदमी हैं, वह ससुर हो, सास हो, पिताजी, दादाजी, भाई, भतीजा, दियादिन, गोतनी, ननद, जो आप प्रेम से अगर साग सत्तू खाते हैं, आप बड़ों की कदर, छोटे को प्यार, यही हो गया स्वर्ग। हम मास्टर है, डॉक्टर है, वकील है, बैरिस्टर है, कलेक्टर है, सास पुतों को पति नहीं है, ननद हो जाए तो पति नहीं है, भाई भाई को पति नहीं है, बाप बेटा में पति नहीं है। ये क्या हो गया? ये हो गया नरक। आप जरा बताइए, रामराज की चर्चा चली, प्रश्न अब सोचिए, बिना मनौती पूर्ण किए हुए कोई जगत का नहीं कर सकता। बेटा पैदा लिया नहीं, आज जोर शुरू हो गया। भाई विचार में ये बात है, अगर मेरे स्वभाव के हम माँ का शोक सभा है, या मेरे परिवार के परिवार में शादी भी है, शोक सभा होता है, तो जहाँ तक मेरा बात है कि मैं 200, 400, 5,000, 500 हम लोग काम संभवाते हैं और सभी को आमंत्रित करते हैं। लेकिन राम का राज्याभिषेक झूठे साथ लिखित वास्तविकता काल्पनिक अगर लिखा हुआ है तो तब बस चलेगा। दो भाई कहा था ना, बिहार में अकेले कहा थी कोप भवन में, दशरथ पागल, राम गिन। वैसे परिवार का नाम लेंगे तो आपका विनाश होने वाला है, विकास होने वाला नहीं है। जो हमारे सेवा करते, हमारे पुरखे थे, हमारे पूर्वज थे, महात्मा बुद्ध, रैदास, कबीर, ज्योतिराव फुले, सावित्री बाई, शेख फातिमा, अम्बेडकर साहब, डॉक्टर राममनोहर लोहिया जी ने, अम्बेडकर साहब, साहूजी महाराज, छत्रपति शिवाजी, रामचंद्र वर्मा, चौधरी बड़ा सिंह भारती, लाल सिंह यादव, बिहार ले जगदेव प्रसाद, कर्पूरी ठाकुर, जिन्होंने मुझे चलने का राह बताया। और एक दोस्तों, साथियों, मित्रों, अपने समझने का कोशिश करो, नहीं तुम भी अपने जीवन में नरक की जिंदगी जीकर चलोगे। जिसे माँ पिता ने अमृत पकड़कर चलना सिखाया, वही बेटा बेटी पुत्र आज सास ससुर माता पिता को दुदकार रहा है। आपका भी बेटा बेटी देख रहा है, ख्याल कीजिए, दुर्दशा होने वाली है। खाली बता दिए हमारे दादाजी, दादी जी, नाना जी, नानी जी, चाचा, जो कुछ खिस्सा पर उत्तर के माध्यम से कि सबसे बड़ा भगवान है। अगर पूछा जाए दादाजी से कि बाबा हमारा के सिखौले रहा कि सबसे ऊपर भगवान है, कहाँ रहे आकाश में तो भेद करा हुआ साक्षात मंदिर की अदृश्य की सदृश है, तो कहेगा कि इधर वो हम देखने न रही, हमरो बाबूजी कही रहती। अगर उनके पहले जीवित हो, उनसे पूछा जाए तो वही कहेंगे रे भाई हमने तो हमरो बाबूजी कहे। एक कौन से आज हम लोग रखते रखते ईश्वर को इतना मजबूत बना दिया कि लाख हम लोग उस निहाई पर हम हथौड़ा मार रहे हैं, फिर भी आप लोग का दिल दिमाग नहीं खुल रहा है।
अगर अम्बेडकर साहब नहीं रहते, डॉक्टर राममोहन रोले नहीं रहते, ज्योतिराव फुले नहीं रहते, सावित्रीबाई नहीं रहती, माँ से खात्मा बाई भी नहीं रहती, तो बोलने का हक अधिकार धोती कुर्ते का रखने का नहीं मिलता कि आपको कुर्सी पर बैठने का अभी समय वही आ रहा है, वही समय आ गया है। आप चेतिए, नहीं चेतिएगी आपका मर के मर जाएगा। इसलिए असली देवता माता पिता गुरु, इनसे बढ़कर कोई देवता नहीं है। झील झरना नदी पहाड़ सूरज चांद आकाश पताल की बात करते हैं तो वे लोग देने वाला है। इस सूरत का उदाहरण दे विस्फालक क्या है, सारे संसार में राजा रंग का अमीर गरीब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, 1 साल का बच्चा 1 दिन का बच्चा 100 वर्ष का बच्चा समान असर डालता है। इसी को कहते हैं सर्वव्यापक। तो पानी का गुण है शीतलता प्रदान करना, आग का गुण है दहन करना, मिठाई का गुण है मिठास पैदा करना। आप इस हिंदू धर्म की बात बोलते हैं, इस धर्म में भात अलग जात अलग बात अलग, कभी धर्म बढ़ेगा? जिस धर्म में इतना ऊंच नीच है कभी धर्म बढ़ेगा? हम गौर से हिंदू है। कब 1873 ईस्वी में ज्योतिराव फुले ने संशोधक समाज की स्थापना किए थे। काट में महर्षि दयानंद सरस्वती ने 1875 में सत्यार्थ प्रकाश की रचना किए थे। 1875 और 1925 देखिए भारतवर्ष में यहाँ पर 3% ब्राह्मणों का राज था, आज उन्हीं का राज है। इस देश का 100% संवैधानिक वोट पाने वाला द्रौपदी मुर्मू जी हमारे माननीय राष्ट्रपति जी हैं, उनको भी शुद्धिकरण किया जाता है। इसके पहले रामनाथ कोविंद जी भी जगन्नाथपुरी में को मंदिर में घुसने नहीं दिया गया। इसीलिए हम ये लोग सब पढ़ाई कर कहते कि नहीं, तुमको मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, मेरी लिखी हुई पुस्तक पढ़ने की जरूरत है। जब तक वे जानेंगे नहीं तब तक वे मानेंगे नहीं। माता पिता जान एक कहावत है कि पानी पिया छान के कुटुंब करिया जान के भी कभी से लिखे है। ऊपर वही यूरिया या ढार कहे सगरी और नए और छाती पूछता के डगारी सकल पदार्थ ही जग माही ताकत मारी सुझत नहीं। ये सारा संसार पदार्थ में है। पदार्थ में की बात को जानने के लिए बारबारी की लिखी हुई पुस्तक, भारतीय जी की लिखी हुई पुस्तक पढ़ना पड़ेगा तो आपको पदार्थ बातें हर मांस का शरीर रघुनाथ प्रसाद जादव का है, आज आग पानी मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए माँ बहन आपसे मैं गुजारिश करता हूँ कि आपाधी की भागीदारी है, नर नारी दोनों समान है, लेकिन आप आज भी भारतवर्ष के संसार के किसी ग्रंथ में आपको समान हक अधिकार नहीं दिया गया है। इस चीज को समझने की जरूरी है। आपको हक अधिकार खोजना पड़ेगा, कंधे से कंधे मिलाकर चलना पड़ेगा, नहीं तो आने वाला पीढ़ी हमारा बर्बाद हो जाएगा, कोई पूछने वाला नहीं होगा, गुलाम हो जाएगा और फिर गले में हारी और कमर में झाड़ू आने वाला है। तो मैं कविता सुना रहा था, बात आगे बढ़ गई कि पहली के तू का कैलन पढ़वे पाँव पुजौले बा, 10 बरस के उम्र वाला 90 के दिन कौले बा, और गोबर के गणेश बना के महामूर्ख बनौले बा, और पढ़ली के तू का कैलन पढ़वे पाँव पुजौले बा। असली मैया फोटो पहले नकली के साड़ी पहरौले बा, अब पूजा पाठ के धर्म बता के डिस्को डांस करौले बा, अब पढ़ लिख के तू का कैलन पढ़वे पाँव पुजौले बा। दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती विश्वकर्मा के मूर्ति बैठौले बा, आ सड़क के संकेत करा के जनता के जतौले बा, अब पढ़ लिख के तू का कैलन पढ़वे पाँव पुजौले बा। महाभारत के का कैला जहाँ धनुष बाण सिखौले बा, विज्ञान के युग में क्या करे जा आइटम बम बनौले बा, अब पढ़ लिख के तू का कैलन पढ़वे पाँव पुजौले बा। वेद रामायण गीता पढ़ा के सबके मति भरमौले बा, आ दिखा के भय स्वर्ग नरक सबके खूब देर बोले बा, आ गाय के पोल धरा के भैया बैतरनी पार करौले बा, आ पढ़ लिख के तू का कैलन पढ़वे पाँव पुजौले बा। ईश्वर अल्लाह एक ही हवन हल्ला खून मचौले बा, तब कहे धर्म से धर्म बचा के जनता के लड़वले बा, आ कितना लोग के जेल भेजा के कितना के कटवले बा, आ पढ़ लिख के तू का कैलन पढ़वे पाँव पुजौले बा। क्या आदमी धर्म के चलते आदमी बढ़ जाई, क्या आदमी धर्म के चलते
से आदमी कट गई। ए भैया तू ही बतावा के तरह कटवले बा पढ़ लिख के तू का के लन परवे पाँव फुले बा रूस अमेरिका से लोग पर जाए कि राह बतोरे बा अब वो सब के साथ पढ़ल भाई हर जगह सन पर ज्यादा सब की पत्रिका लग कर लेवा अपना बात के छोड़ के भैया मान आवाज अपनौले बा पढ़ लिख के तू का के लन परवे पाँव फुले बा। जिस समय हम लोग को अच्छा मिला था 90 में शरद यादव रामविलास पासवान बीपी मंडल पीपी सिंह हमारे प्रधानमंत्री थे। हमारी रोटी का एक टुकड़ा को बर्दाश्त नहीं कर सका वो स्वर्ग भेज देगा यही ना श्री राम जी समझा रहे थे। देव या कितने लगेगा मुस्लिम भाई दलित भाई पिछड़े भाई जो जिनकी रब मलाई चखा है वह देह में आग लगा सरकार को गिरा दिया और मुखर्दों की संपत्ति बर्बाद हो गई। एक कविता पत्र में समाप्त करते हैं मेरी कविता कभी समाप्त होने वाली नहीं है समझेंगे ना। हाँ यह कविता है मेरे देशवासियों विचार कर लो डूबते हुए समाज का उबार कर लो भाई लूटे भाई को धर्मान बने के घृणा करे ढूंढ साज कहा के जिंदगी भर चेला चटे गुरु पाओ को चाहे बाबा चोरी करे लूटे गाँव को ऐसे समाज से उबार कर लो मेरे देशवासियों विचार कर लो। पाँव लगे पूरा बाबा हो सीखा साल का आशीर्वाद देता बच्चा 12 साल का ऐसे समाज से उबार कर लो मेरे देशवासियों विचार कर लो। मंत्र कान में काछन में बन गया जन्म गुरु हिंदू जन्म में ऐसे समाज से उबार कर लो मेरे देशवासियों विचार कर लो। काम करने वाला बड़ा नीच जात का ऐठ कर शोषण करके खाता बड़ा उच्च जात का ऐसे समाज से उबार कर लो मेरे देशवासियों विचार कर लो। स्वर्ण नाम का जहान नहीं है भूत भगवान का प्रमाण नहीं है छोटो ढोंग पाखंड मिटाओ आदमी हो आदमी के गले से लगाओ यह देश है तुम्हारा देश धार कर लो मेरे देशवासियों विचार करो। जय बोले जय 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 विज्ञान जय संविधान